इलाहाबाद हाई कोर्ट पति पत्नी अशोक और मीरा दोनों के हाथ में तलाकनामा विजयी मुस्कान लेकर के और थोड़े से मायूसी के भाव लेकर के दोनों जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं। अशोक और मीरा दोनों का तलाक हो चुका था। दोनों के परिवार वाले इंतज़ार कर रहे थे और अशोक वहाँ से सीधा घर की तरफ निकलता है और साथ ही कोर्ट के अकॉर्डिंग जो दहेज शादी में मिला था मीरा को, उसकी लिस्ट मीरा हाथ में निकलती है और सीधे घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एदल यादव। आज आप देख रहे हैं मेरे नए YouTube चैनल सच का सफ़र के साथ, और जो कहानी में लेकर के चल रहा हूं उसका शीर्षक है तलाक और सातों फेरों अर्थात 7 फेरों का बंधन। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद ज़िला, नाम और जगह दोनों बदल दिए गए हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने के लिए जा रहा हूँ कि 7 फेरों का बंधन जो होता है अर्थात पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है। मीरा और अशोक की शादी होती है और शादी के बाद 4-5 साल यूँ ही हंसी खुशी से बहुत अच्छे से गुजर गए बंधुओं। एक दिन एक बात को लेकर के, एक छोटी सी बात को लेकर के अशोक ने अपनी पत्नी अर्थात मीरा के गाल पर एक हल्का सा तमाचा मार दिया और मीरा की माँ के उस उकसाने पर मीरा इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके सीरियसली ले जाती है और तुरंत बैग उठा करके अपने मायके को चली जाती है। कुछ समय गुजरता है, अशोक एक बार पुनः फ़ोन करता है और उसे घर आने के लिए बोलता है। मीरा साफ कह देती है कि आप मुझे खुद लिवाने आइएगा, आप बुलाने आएंगे तभी मैं आपके साथ चलूँगी। आगे चल कर के मीरा की माँ दोनों के बीच में इंटरफेयर करती है और एक कंडीशन वो आ जाती है दोस्तों, जब अशोक जब भी अपनी पत्नी से बात करने के लिए फ़ोन करता है तो उसकी माँ अर्थात अशोक की सास ये कह कर के फ़ोन काट देती है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। धीरे धीरे बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और दोनों कोर्ट में तलाकनामा की अर्जी दाखिल कर देते हैं। 5-6 साल गुजर जाते हैं और आखिर एक दिन वो भी आ जाता है जब दोनों के तलाक की जज साहब अर्जी स्वीकार कर लेते हैं और दोनों का तलाक इस बेस पर हो जाता है कि अशोक को शादी में जो भी सामान मिला था वो पूरा सामान वापस करना है, जो ज्वेलरी मीरा के पास थी वो पूरी ज्वेलरी उसको देनी है और साथ ही 15 लाख रुपए बतौर मुआवजा 15 लाख रुपए और देने हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे से जब दोनों लोग अपने अपने हाथों में पेपर लेकर के निकलते हैं तो देखना चाहो तो एक तरह से ये उनकी जीत भी थी, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे बड़ी कोई हार नहीं थी।
बंधुओं, अशोक सीधे अपने घर पहुंचता है और घर जाकर के अपने सोफ़ा पर निढाल सा एकदम से गिर जाता है। साथ ही उसकी पत्नी मीरा जैसे ही 5 साल बाद दहेज का सामान लेने के लिए जब घर पहुंचती है तो घर की हालत देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दीवार घड़ी से लेकर के सोफ़ा तक, बेड, किचन का सामान, 5 साल में बंधुओं सब चीज़ पर धूल जम चुकी थी। एक एक चीज़ को जी भर के टकटकी लगा करके मीरा जब देखती है तो वो 5 साल पुरानी यादें पुनः ताज़ा हो जाती हैं और न चाहते हुए भी आंसू आँखों से निकलकर गालों पर लकीर बनाते हुए लुढ़क जाते हैं। और जब अशोक की तरफ उसकी नज़र जाती है दोस्तों, वो सिर के बाल समय से पहले ही सफ़ेद पड़ चुके थे। करवट लिए हुए सोफ़ा पर पड़ा है। मीरा को इशारे से पास बुलाता है और तब तक दरवाजे पर वो गाड़ी भी खड़ी हो जाती है आकर के, जो दहेज का सामान लेने के लिए आई थी। हॉर्न की आवाज़ आती है और उस गाड़ी में उसकी माँ भी साथ होती है और मीरा की माँ दरवाजे पर ही उसके आने का इंतज़ार करती है। अशोक अपनी पत्नी से कहता है, गहनों की पोटली दे करके कि ये गहनों की पोटली है। दहेज में जो 15 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी ने हमें दिए थे, या जो 15 लाख रुपए कोर्ट ने मुझे वापस करने के लिए जो तय किए हैं, उनका एक चेक देता है और पूरा सामान स्टोर रूम में या पूरे घर में बिखरा पड़ा है। एकदम से बोल देता है कि आप ये सामान ले जाओ। और उसके बाद अशोक फिर उठता है और जो चीज़ कोर्ट में तय हुई थी उससे अलग हट करके कुछ ज्वेलरी और अशोक देता है और कहता है कि ये पूरी ज्वेलरी आप रख लो, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी और मेरा समय अब ज़्यादा नहीं रहा है। इतना कह करके उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अशोक की आंखों से भी अश्रु धारा बहने लगती है। बंधु, अब दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मीरा न चाहते हुए भी एकदम उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं मानती हूँ गलती मुझसे हुई थी और आपने मुझे एक तमाचा भी मार दिया था, तो क्या मुझे बुलाने आप आ नहीं सकते थे, या मुझे पुनः फ़ोन नहीं कर सकते थे। तो अशोक एकदम से रो करके कहने लगता है कि मैंने तो 20 बार तुम्हें फ़ोन किया, मगर तुम्हारी माताजी ने मुझसे ये कह करके मना कर दिया कि मैं बात नहीं करा सकती हूँ, मीरा तुमसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। जब मीरा ये बात सुनती है तो एकदम से उसका दिमाग पलट जाता है कि मेरी माँ, आखिर मेरी माँ को क्या मिला जो इस तरीके से झूठ बोलती रही।
और मायूस होकर के, चूँकि अब तो तलाक हो चुका था, मीरा घर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अचानक बंधु अशोक खड़ा होता है और खड़ा होकर के मीरा का हाथ पकड़ लेता है और बड़ा मायूस होकर के अशोक अपनी पत्नी मीरा से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हम एक दूसरे के साथ अब रह नहीं सकते हैं। और बंधुओं, इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को झपट करके गले लगा लेते हैं। अश्रुधारा गालों पर लकीर बनाते हुए दोनों के नीचे आंसू गिर रहे होते हैं। और उसी समय अशोक और मीरा वो तलाक के कागज़ों को फाड़ करके फेंक देते हैं और दोनों पुनः एक साथ रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इस कहानी को आप लोगों के बीच में रखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों में शादी जो 7 फेरों का बंधन होता है, वो एक अटूट बंधन होता है जिसमें जन्म जन्मांतर नहीं बल्कि 7 जन्म तक का प्रावधान हमारे पुराणों में बताया है सनातन धर्म के अनुसार। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं, चाहे पहल ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ आज के समाज में कि लड़की की माँ की तरफ से होती है। और ये क्या मिलता है तुम्हें अपनी बेटी की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगाने से। और आज समाज में 90% जो तलाक हो रहे हैं वो मायके पक्ष की तरफ, लड़की की माँ की तरफ से ही होते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे का, खास करके पति और पत्नी के बीच में किसी दूसरे का इंटरफेयर आप कतई बर्दाश्त न करें। और अगर गलतियां हुई हैं, और गलतियां तो दोस्तों स्वाभाविक है, एक दूसरे से हो ही जाती हैं, तो जहाँ तक हो वहाँ तक आमने सामने बैठ करके अपनी बातों को कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाकर अपनी बातों का सॉर्ट आउट कर लेने में ही समझौता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे नए YouTube चैनल सच का सफ़र में, और मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण।